फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राजेश कुमार मौर्य और आज की इस वीडियो में हम आरआरबी पीओ एक्सपेक्टेड कट ऑफ और उसके रिजल्ट के रिगार्डिंग बात करेंगे। देखिए, जब भी आरआरबी ने एग्जाम लिया है पिछले कुछ सालों में, उनकी जो डेट आती थी ड्यूरिंग द लॉकडाउन, यानी लॉकडाउन के दौरान भी उन्होंने एग्जाम अपने टाइम पे लिया। यही अगस्त सितंबर में एग्जाम होता था और लगभग उसी टाइम पे एग्जाम ले लिया जाता था और रिजल्ट भी लगभग दिसंबर एंड या फिर ये देख लो सितंबर अक्टूबर तक आ जाता था। इस बार ऐसा हुआ कि एग्जाम थोड़ा डिले हुआ, दिसंबर आ गया, अब देख लो एग्जाम भी हुआ है और अब जो रिजल्ट है उसकी एक्सपेक्टेड डेट आपको बताई जा रही है कि ये 20 दिसंबर तक आ जाएगा, क्योंकि 28-29 दिसंबर के आसपास आपका मेंस होना है। तो आप ये देख लो कि 20 दिसंबर तक आपका रिजल्ट मतलब एक्सपेक्टेड है। हो सकता है रिजल्ट इससे पहले आ जाए, लेकिन अगर आपको मेंस के लिए अगर 10 दिन भी दिए जाएं तो आप मोटा मोटी तौर पे 18 से 20 दिसंबर मान के चलो कि आपको रिजल्ट इस डेट को मिल जाएगा। बाद में बात आती है कि भैया कितने नंबर हो हमारे कि हम मेंस के लिए तैयारी करें, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। तो आपको मैं बता दूं, अगर आपके अटेम्प्ट 60 के आसपास है, 60 के आसपास है और आप ये देख लो कि 60 के आसपास होने के बावजूद आपकी एक्यूरेसी है वो ठीक ठाक है, 90% या 85% है, तो आप मेंस के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर ये देख लो कि अगर आपके अटेम्प्ट ज्यादा बढ़ गए, 70, 75, 80 तक चले गए, है ना, तो आप ये देख लो कि वहां पर दिक्कत है, क्योंकि सारा खेल ही यहाँ पर 80 नंबर में है और वहां पर मैथ रीजनिंग आती है प्रीलिम्स में। तो आप ये देखो कि मतलब आपको 60 के आसपास क्वेश्चंस करने बहुत मतलब मुश्किल होते हैं। काफी लोगों के 48, 50, 55 इतने हैं, लेकिन उनकी एक्यूरेसी अगर ठीक है, 100% है या 99% है, 95% है, 90% के आसपास भी है, इवन दो तो भी उन कैटेगरी वाइज हो सकता है। जैसे कि कोई मान लो ओबीसी का लड़का है या लड़की है, या फिर एससी का लड़का है लड़की है, तो उनकी 48-50 में उनकी स्टेट वाइज जो कैटेगरी की कट ऑफ है उसमें हो जाए। अदरवाइज देखिए, जनरल की थोड़ी सी मैं बात करूं तो आप जनरल का तो हिसाब लगा लो कि आपको कट ऑफ में जो नंबर है वो 55 से 60 के आसपास है, डेंजर जोन के लगभग 55 के आसपास रहेंगे, मिडल जो स्टेट्स हैं उनके, और उससे थोड़ा सा नीचे आ जाओ वहां पर शायद हो सकता है कि 50 के आसपास जनरल का हो जाए किसी लोवेस्ट कट ऑफ स्टेट से, है ना। तो आप इतनी कट ऑफ मान के चलो। अगर आपको मेंस के रिगार्डिंग क्लासेस चाहिए फ्री में यूट्यूब पे, तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं जल्द ही यहाँ पर मेरे पास अगर बोर्ड की या डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था हो पाएगी तो मैं जरूर आपको मेंस के लिए क्लास जरूर दूंगा। देखिए, पहली बात तो ये कि जो मेंस और प्रीलिम्स में एग्जाम में बेसिकली जो डिफरेंस होता है पीओ में, स्पेशली पीओ में, उसमें थोड़ा सोचने का होता है, क्योंकि हम जो क्वेश्चंस को जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं तो एक साइड से ही सोचते हैं। जैसे मान लो पजल या सीटिंग अरेंजमेंट में ए बी के दाएं हैं, मान लो ए बी के दाएं हैं तो उसको घुमा के रख दिया, या फिर बाद में आगे के लाइन में लिखा हुआ है कि बी, जी और सी का मतलब पड़ोसी नहीं है, फिर वो उनमें से किसी एक का पड़ोसी निकल आता है ना। तो अंदर से बाहर से दोनों तरफ से बना के देखते हैं, फिर दो दो गोले बनाते हैं और अंदर से बाहर से दोनों से बना के देखते हैं, तो वो बनता नहीं है इस हिसाब से। तो आपको ये देखना है कि थोड़ा सोचने का तरीका बदलना है, अप्रोच बदलनी है, और सारा का सारा सिलेबस वही है, सारा का सारा पैटर्न वही है, बाकी आपका मेंस में काम हो जाएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो, मेरी इंफॉर्मेशन पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।